नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नागा सन्यासियों के गौरवमय इतिहास को बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, नागा सन्यासी जिनको हम कुंभ मेला के अवसरों पर भी देख सकते हैं। हमने नागा सन्यासियों के इतने सारी जानकारियाँ जो एक बुक ए हिस्ट्री ऑफ द दशानमी नागा सन्यासी जो कि भारत के प्रमुख इतिहासकार जदुनाथ सरकार का लिखा हुआ है और इस बुक को आनंद भट्टाचार्य ने एडिट किया है। नागा सन्यासी को समझने से पहले सबसे पहले हमको सन्यासी शब्द को समझना पड़ेगा। सन्यासी शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमारे वेदों में मिलता है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। उस 4 वर्णों में एक वर्ण सन्यास का भी होता है। वैदिक युग में जो सन्यासी लोग होते थे वो आपस में संगठित नहीं हुआ करते। आदि शंकराचार्य ने इन सभी सन्यासियों को आपस में संगठित करने का सबसे बड़ा योगदान जो वैदिक धर्म को मतलब एक पुनर्जीवित करना, क्योंकि पुनर्जीवित करना इसलिए बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के जन्म से पहले ही बहुत से बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारतवर्ष में उनका जो है बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था। बहुत सारे बुद्धिस्ट मठ स्थापित हो चुके थे, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु लोग संगठित रूप से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। जब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ उस समय तक बहुत से वैदिक धर्म के लोग, जो कि आज का हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। और उसी समय बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी भारत आए, जिन्होंने कि जो है बहुत सारे जो है मंदिर और इसका जो है मतलब धर्म परिवर्तन, ये सब का काम उन लोग भी करते रहे। तो ऐसे में आदि शंकराचार्य ने सोचा कि अगर इस तरह से हो तो वैदिक धर्म जो कि आज के समय के हमारा हिंदू धर्म है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने ही वैदिक धर्म के सन्यासियों को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने सबसे पहले सन्यासियों को 10 भागों में विभाजित किया। 10 भागों में विभाजित करने का मतलब है कि उस समय अनेक मत के कोई वेद के मतलब चारों वेदों में से कोई किसी का, कोई पुराण का, इस तरह से मतलब अध्ययन में अलग अलग दिशाओं में भारत में सन्यासी लोग मतलब थे ना, एकत्रित नहीं थे। उन्होंने उसको जो है 10 भागों में विभाजित करके इस प्रकार से उनका नाम दिया, जैसे कि गिरि, पुरी, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, भारती, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। अब उनको लगा कि ये जो हमने नामकरण तो कर दिया, अब नामकरण के बाद जो है इनको भारत के चारों दिशाओं में वैदिक धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने इन 10 प्रकार के सन्यासियों को 4 भागों अर्थात भारत के 4 भागों, 4 मतलब समझ लीजिए कि चारों दिशाओं, जैसे बद्रीनाथ में जोशी मठ जो कि नॉर्थ में है, साउथ में श्रृंगेरी मठ, ठीक है, और ईस्ट में जो है जगन्नाथपुरी के पास गोवर्धन मठ, और वेस्ट में अर्थात पश्चिम में जो है द्वारका में शारदा मठ। अगर देखा जाए कि हमारे जो है हमारे चारों धाम का कॉन्सेप्ट जो है इसी मठों से मतलब है, तो उनकी स्थापना किया। फिर उन्होंने सन्यासियों का स्ट्रक्चर किया, जैसे पूरी भारतीय सरस्वती ये साउथ के श्रृंगेरी मठ में रहेंगे, गिरी, पर्वत, सागर ये उत्तर के जोशी मठ में रहेंगे, वन, अरण्य ये जगन्नाथपुरी के पास गोवर्धन मठ में, अब बाकी सारे सन्यासी द्वारका मठ में रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने चारों वेदों को, चारों मठ यानी ऋग्वेद को उन्होंने अध्ययन के लिए गोवर्धन मठ में, सामवेद अध्ययन के लिए द्वारका में, यजुर्वेद श्रृंगेरी मठ में, और अथर्ववेद जो है जोशी मठ में अध्ययन के लिए वहाँ पे जो है इस तरह से मतलब एक इंस्टीट्यूट जो आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग के होते हैं उस तरह से अलग अलग वेदों को अलग अलग मठों में अध्ययन के लिए वहाँ पे रखा गया। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य
का बहुत बड़ा योगदान है। इन सन्यासियों का मुख्य रूप से, और यहीं से एक बात है, यहीं से नागा सन्यासियों का जो एक जन्म है, यानी कि उसके नागा सन्यासी कंसेप्ट को यहीं से हम लोग समझ सकते हैं। अब इन सन्यासियों का मुख्य उद्देश्य वैदिक शास्त्र जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद और इत्यादि पर चर्चा करना था। शंकराचार्य के काफ़ी समय बाद देखा गया कि दो तरह के नागा सन्यासी देखे गए। एक शास्त्रधारी जिनका मुख्य कार्य शास्त्र चर्चा, और दूसरा शस्त्रधारी जो लाठी डंडे और तीर धनुष जो उस समय के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे उसको जो है सीखने लगे। उनके सीखने का और उसको ये सब चलाने का उद्देश्य यही था कि उस समय इन मठों को सुरक्षा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे और उस समय जो है बहुत तरह के मंदिरों में हमले हो रहे थे। उनकी सुरक्षा करना, और जो मठों में जो धन दौलत ये सब इकट्ठा हो रहे थे उसमें ये सब की सुरक्षा करना, और ठग बहुत आ रहे थे भारत में, ठगों से सुरक्षा दिलाने के लिए, इन्हीं सब कारणों के लिए एक वर्ग नागा सन्यासियों का जो है ये शस्त्रधारी हो गए। मुख्य रूप से यही समझना चाहिए। लेकिन ये बाद में देखा गया कि ये बहुत बड़े अच्छे योद्धा साबित हुए। बहुत सारे राजाओं ने इनको जो है किराए पे लेके जो है युद्ध कला में इनको उपयोग किए। गोरिल्ला युद्ध में ये बहुत पारंगत थे। ये बहुत अच्छे गोरिल्ला युद्ध करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि नागा सन्यासी बनने के लिए ये प्रक्रिया, उनको नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। सबसे पहले तो उन्हें गृह त्याग करना पड़ता है, फिर केस वगैरह काटना पड़ता है, फिर श्राद्ध करना पड़ता है जिसमें अपने पूर्व पुरुषों का और अंत में अपना श्राद्ध करना पड़ता है। फिर बाल वगैरह काट के एक शिखा रखना पड़ता है। अंत में कृच्छन क्रिया, जिसमें शरीर के सारे कपड़े को त्याग करके सारे मोह माया बंधन से दूर होके रखना पड़ता है। इस तरह से उनके 4 चरणों को, प्रथम चरण को परक अवधि, द्वितीय को महापुरुष अवधि, फिर अवधूत अवधि और दिगंबर नागा साधु, ये एकदम अंतिम चरण कहा जाता है। नागा साधुओं को अगर इतिहास में देखें तो एक अच्छे योद्धा, एक बहुत ही जो कला में पारंगत सेना के हिसाब से भी उस समय देखा जाता था। इसमें एक बात है कि जो बनारस में मंदिर, औरंगजेब के समय जो मंदिर ध्वस्त हो रहा था, उसमें मंदिर के एक बहुत बड़े भाग को इन्हीं नागा सन्यासियों ने बचा लिया था। गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर होते थे इन लोग। और बातें जो इस बुक से जानने को मिलता है कि इन्होंने व्यापार भी बहुत अच्छा किया। उस समय देखा गया कि बहुत सारे सन्यासी गृहस्थ आश्रम, यानी कि घर में रह के परिवार को देखते हुए भी सन्यासी है। तो ये सन्यासी, यानी कि ये नागा सन्यासी व्यापार में बहुत पारंगत थे। अगर देखा जाए बनारस का सिल्क उद्योग, बनारसी साड़ी जो है, वो जो है ये नागा सन्यासियों की ही देन थी, ये गृहस्थ नागा सन्यासियों की। उसमें जो मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल का मुर्शिदाबाद उस समय बहुत बड़ा सिल्क हब हुआ करता था। काफ़ी सारे व्यापार जो है अंग्रेज के समय में और उसके पहले में भी सिल्क का व्यापार यहाँ से होता था। और एक सिल्क रूट है जो कि चाइना से बहुत अच्छे व्यापार होते थे सिल्क का। बाद में जो है ये काशी में, जो आज का बनारस है, वहाँ तक जो है सिल्क को मुर्शिदाबाद से लाने में ये जो है नागा साधुओं का बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि वहाँ से ये लाते थे, और जो गृहस्थ नागा सन्यासी थे, उनको व्यापार में जो है ये बनारसी सिल्क उद्योग के उसमें काफ़ी पारंगत माना जाता है। ये सन्यासी मुख्य रूप से कुंभ मेले में ही देखा जा सकता है। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे
ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस बार महाकुंभ में नागा सन्यासियों का दर्शन और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे इनके पूर्वज जो है हमारे इतिहास के बहुत बड़े मतलब इतिहास के उनका एक गौरवमय समय इन्होंने बिताया है। धन्यवाद।